नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, एमपी टेट इन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है, नोट कीजिए, बुद्धि, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट इन सभी एग्जाम में अक्सर बुद्धि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग नोट करते जाइए। और साथ ही आप लोग प्लीज अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस, और साथ ही सीडीपी के प्रैक्टिस सेट और अन्य सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट के लिए, क्योंकि आपको डेसिमल के द्वारा सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बुद्धि पर है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जानेंगे बुद्धि की, ठीक है, कि बुद्धि है क्या। तो नोट कीजिए, बुद्धि क्या है? व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है। कैसी है? जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। तो नोट कीजिएगा, किसकी किसकी क्षमता प्रदान करती है? तो याद रखिए, जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। और साथ ही याद रखिए कि जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है, इसे क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो फिर से एक बार देखिएगा कि बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है, बुद्धि कहलाती है। अब इसके आगे हम देखेंगे, जरा नोट देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नोट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है। कैसी है? अमूर्त योग्यता। अक्सर बहुविकल्पी प्रश्न बुद्धि से इस तरीके के पूछ ले जाते हैं कि बुद्धि निम्न में से क्या है। तो आप अमूर्त योग्यता याद रखिएगा। बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है और इसका जो स्रोत है वो क्या है? वंशानुक्रम। बुद्धि का स्रोत क्या है? वंशानुक्रम। ये भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न में ये प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है कि बुद्धि का स्रोत क्या है? इसका स्रोत वंशानुक्रम होता है। साथ ही आपको बुद्धि से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन भी तैयार रखने। तो यहां पर मैंने महत्वपूर्ण कथन लिए हैं जो कि इससे संबंधित हैं। तो नोट कीजिए, पहला है स्पीयरमैन के अनुसार, फिर मैंने बिने से लिया है, टर्मन से लिया है। तो इन सभी मनोवैज्ञानिकों के जो भी कथन है बुद्धि से संबंधित, आप उसे अपने नोटबुक में तैयार रखिए। ठीक, तो देखिएगा, पहला पॉइंट है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? एक तार्किक चिंतन है। बुद्धि तार्किक चिंतन है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से किसका कथन है कि बुद्धि तार्किक चिंतन है? तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन है। और सेकंड पॉइंट नोट कीजिए, बिने के अनुसार कथन क्या है? बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। अब वो 4 शब्द कौन से हैं उसे भी आप नोट कीजिए। 4 शब्द: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। नोट कीजिए, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना इन 4 शब्दों में निहित है। यह कथन किसका है अगर पूछा जाए? तो राइट आंसर आप सेलेक्ट करेंगे बिने। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला कथन है टर्मन के अनुसार। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा जरा, टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए निम्न में से यह कथन किसका है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, तो आप राइट आंसर लगाएंगे किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार? तो टर्मन के अनुसार। किसके अनुसार? टर्मन के अनुसार। और आपको एक ही पॉइंट ये भी याद रखना है कि बुद्धि एक अमूर्त योग्यता है और इसका स्रोत क्या है? वंशानुक्रम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अगला जो यहां पर लिया गया है कथन, वो थॉर्नडाइक के अनुसार है। थॉर्नडाइक के अनुसार नोट कीजिए, क्या है कि बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे थॉर्नडाइक। किसके अनुसार है? थॉर्नडाइक। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कथन वुडवर्थ के अनुसार। तो देखिएगा जरा, वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्रकट करने की योग्यता है। बुद्धि से तात्पर्य क्या है? योग्यता को प्रकट करने की योग्यता। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होगा वुडवर्थ। किसका कथन है? वुडवर्थ का है। ठीक, तो याद रखिएगा, यहां से फिर से एक बार देख लीजिएगा इसकी परिभाषा की बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है जो व्यक्ति को समायोजन, समस्या समाधान, तर्क वितर्क, चिंतन मनन की क्षमता प्रदान करती है। साथ ही आपको याद रखना है कि बुद्धि क्या है? एक अमूर्त योग्यता है और इसका स्रोत वंशानुक्रम है। स्पीयरमैन के अनुसार याद रखिए कि बुद्धि तार्किक चिंतन है। बिने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन से 4 शब्द है उसे अच्छे से तैयार रखिए: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। और साथ ही टर्मन के अनुसार कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। थॉर्नडाइक के अनुसार देखिएगा, बुद्धि से तात्पर्य पूर्व अनुभवों का लाभ उठाने की योग्यता। और वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य योग्यता को प्रकट करने की योग्यता। तो सभी यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं बुद्धि से। आप अपने नोटबुक में इसे इसी तरीके से नोट कर लीजिए। बढ़ते आगे अगले पॉइंट की ओर। आगे देखिएगा जरा,
कि थॉर्नडाइक के अनुसार, यहां पर देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है ये भी आपको ध्यान देना है। तो पहली है मूर्त बुद्धि। क्या है? पहली है मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि। पहली मूर्त, दूसरी अमूर्त, और तीसरी क्या है जरा देखिएगा, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। कौन सी है? सामाजिक बुद्धि। तो ये सभी जो है आप लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, बाद में इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक, तो देखिएगा मूर्त बुद्धि है क्या, मूर्त बुद्धि है क्या, नोट कीजिए कि इस बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? गामक या यांत्रिक बुद्धि। अब प्रश्न यहां से ऐसे बनेगा, बताइए निम्न में से कौन सी बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन होंगे। पहला होगा मूर्त बुद्धि, दूसरा होगा अमूर्त बुद्धि, तीसरा होगा, मान लीजिए इस तरीके से ऑप्शन होंगे, तीसरा होगा सामाजिक बुद्धि, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे? गामक या यांत्रिक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। और याद रखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए कि इसका संबंध यंत्र और मशीनों से होता है। किससे होता है? इसका संबंध यंत्र एवं मशीनों से होता है। तो प्रश्न यहां से भी बनता है कि बताइए किस प्रकार की बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। समझ लीजिए बहुत अच्छे से इसको, किस प्रकार की बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। तो याद रखिए मूर्त बुद्धि का संबंध, मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है, और मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। देखिए यहां पर यांत्रिक शब्द, ठीक, तो इसीलिए ये यंत्रों और मशीनों से इसका संबंध होता है। आगे बढ़ेंगे, जरा अगला पॉइंट है, नोट कीजिए कि इस प्रकार की बुद्धि किसमें किसमें होती है? जब ये यांत्रिक बुद्धि है और इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से है, तो आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इस प्रकार की बुद्धि फिर मिलेगी किसमें? कारीगर जो होंगे, मैकेनिक होंगे, इंजीनियर होंगे, इन सभी में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी। किस प्रकार की? मूर्त बुद्धि। नोट कर लीजिए, मूर्त बुद्धि किसमें किसमें? कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, इन सभी में मूर्त बुद्धि पाई जाती है। ठीक, और साथ ही याद रखिए कि मूर्त बुद्धि को गामक या यांत्रिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और इसका संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला पॉइंट देखिएगा, अमूर्त बुद्धि। अब बात करेंगे अमूर्त बुद्धि की। अमूर्त क्या है? तो मूर्त तो संबंधित है यंत्रों और मशीनों से, यानी गामक या यांत्रिक है, और अमूर्त क्या है? इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। पुस्तकीय ज्ञान, अमूर्त बुद्धि। नोट कीजिएगा, अमूर्त बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। और इस प्रकार की बुद्धि किसमें किसमें पाई जाती है? जरा देखिएगा, अच्छे दार्शनिक, ठीक, अच्छे दार्शनिक, विचारक, चिंतक, लेखक, शिक्षक, इन सभी में अमूर्त बुद्धि होती है। इन सभी में अमूर्त बुद्धि होती है। किसमें किसमें? दार्शनिक हो गए, दार्शनिक हो गया, विचारक हो गया, चिंतक हो गए, शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, इन सभी में अमूर्त बुद्धि होती है। और इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से। तो ये क्या कहलाएगी? अमूर्त बुद्धि। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, बताइए कि इस पुस्तकीय ज्ञान का संबंध किस प्रकार की बुद्धि से होता है? ऑप्शन वही होंगे। ठीक, इसी तरीके से दे दिए जाएंगे, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, और चौथा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आप राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे अमूर्त बुद्धि। ठीक, पुस्तकीय ज्ञान का संबंध किससे होता है? मतलब ये किससे है? अमूर्त बुद्धि से। और इस प्रकार की बुद्धि अच्छे दार्शनिक, विचारक, चिंतक और शिक्षक में पाई जाती है, लेखकों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, नोट कीजिए, सामाजिक बुद्धि। क्या है? सामाजिक बुद्धि। अब ये क्या है? देखिएगा, इस प्रकार की बुद्धि का संबंध सामाजिक कार्यों से होता है। बात ही यहां पर देखिए, वर्ड से ही पकड़ लीजिए कि सामाजिक बुद्धि की जब बात कर रहे हैं तो ये सामाजिक कार्यों से ही संबंधित होगा। इसका संबंध किससे है? सामाजिक कार्यों से होता है। अब ये सामाजिक कार्य है, तो यानी जो मंत्री हैं, कूटनीतिज्ञ है, व्यवसायी हैं, इन सभी में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार की बुद्धि अच्छे कूटनीतिज्ञ हो गए, मंत्री हो गए, व्यवसायी हो गए, ठीक है, बिजनेसमैन, इन सभी में इस प्रकार की बुद्धि यानी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है भैया मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि, और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक, और तीनों को मैंने यहां पर एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। इसको अपने नोटबुक में इसी तरीके से तैयार रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां से प्रश्न डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? 3 प्रकार की। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर, नोट कीजिएगा कि बुद्धि यहां पर देखिए निम्न प्रकार की योग्यता है। कैसी योग्यता है बुद्धि? तो नोट कीजिए, पहला पॉइंट है समस्या का समाधान करने की योग्यता, समस्या का समाधान करने की योग्यता, ठीक है। दूसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, तीसरा है सीखने की योग्यता। तो याद रखिएगा बुद्धि किस प्रकार की योग्यता है? तो समस्या का समाधान करने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, सीखने की योग्यता है। ये सभी बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। आप इसे अपने नोटबुक में इसी तरीके से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखेंगे बुद्धि की विशेषताएं, ठीक है। बुद्धि की योग्यता हमने देख ली
ये किस प्रकार की योग्यता है। अब इसकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, उससे संबंधित कथन देखे, अब यहां पर विशेषताएं देखेंगे। तो देखिएगा जरा बुद्धि की जो विशेषताएं हैं इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता है, यहां पर नोट कीजिए कि बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका किसका? तो वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर, याद रखिए ये पहली विशेषता है। दूसरी देखिएगा, बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। याद कीजिए मैंने शुरू में ही आपको बताया, परिभाषा में ही, परिभाषा देखिएगा जरा, परिभाषा कि बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है। जन्मजात शक्ति एवं मानसिक योग्यता है, ये मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताई थी। तो यहां पर विशेषता में भी आप इसको तैयार रखिएगा कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, जन्मजात शक्ति है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड जो है विशेषता, थर्ड क्या है कि बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ठीक है, और चौथा पॉइंट देखिएगा कि बुद्धि व्यक्ति को वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है। किससे? वातावरण से सामंजस्य करने की योग्यता प्रदान करती है बुद्धि। तो ये थे बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, साथ ही उसकी परिभाषा। ठीक, और जो भी अन्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, सभी कुछ हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि, और अक्सर यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको तैयार रखिए। 100% यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप लोग सीडीपी का जो प्रैक्टिस सेट है, सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 100 एमसीक्यूज का, 100 एमसीक्यूज के दो हैं, 111 111 एमसीक्यूज का। इन 3 वीडियो को अगर आप पूरा लगा लेते हैं, 100 एमसीक्यूज के सभी वीडियोस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, तो आपकी सीडीपी कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगी। तो जरूर इसे सॉल्व कीजिए, आपको सीडीपी प्लेलिस्ट में ये तीनों ही प्रैक्टिस सेट जरूर मिल जाएंगे। आप इन्हें सॉल्व कीजिए और जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी प्लेलिस्ट में अगर आप इन 3 वीडियो को ही लगा लेते हैं, इन 3 वीडियो को ही आप देख लेते हैं, तो आपकी सीडीपी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगी। ठीक, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।